उम्र से बड़ी महिला का पसंद होना। बहुत से ऐसे कंसल्टेशंस हैं जहाँ पे लड़के बोलते हैं मैम मेरे को ना अपनी एज से ज़्यादा बड़ी महिला अच्छी लगती है, मैरिड फीमेल्स अच्छी लगती हैं, फुलर फीमेल्स अच्छी लगती हैं, या आंटी टाइप्स फीमेल या भाभी टाइप्स फीमेल ज़्यादा पसंद है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? बात करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। और अगर आपकी भी फैंटेसी में ये चीज़ है या आपने देखी है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। और क्या कितना सही और कितना नुकसानदायक मैं बात करूँगी अच्छे से समझाऊँगी, इसलिए डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को। और भूलना क्या नहीं है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियोज़ मिस ना हो। मुझे पता है आप करने वाले हैं, इसे सब्सक्राइब कर दो ताकि नया कंटेंट आप तक पहुँच पाए विद फुल मेडिकल अवेयरनेस। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या उम्र से बड़ी महिला की तरफ अट्रैक्शन होना या उसे पसंद करना सही है, गलत है, और ये क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्यों हो जाता है। यूजुअली ऐसे मेल्स जिनकी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट अपनी मदर से ज़्यादा है, या फिर उनकी जो सिस्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर उन्होंने हमेशा अपने आसपास ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो कि बहुत लविंग रही हैं रिलेशनशिप में, तो अल्टीमेटली उसका अट्रैक्शन लड़कियों से ज़्यादा फुलर या मैरिड फीमेल्स की तरफ हो सकता है, आउट ऑफ लव, ओके, नॉट आउट ऑफ बॉडी। फिर धीरे धीरे जब हम बात करते हैं एक बॉडी कंस्टिट्यूएंसी की, तो हमें पता है कि जो कि मैरिड फीमेल्स हैं उनकी बॉडी एक यंग लड़की के कंपैरेटिवली ज़्यादा उभरी हुई, ज़्यादा फुलर होती है। उनके चाहे ब्रेस्ट हैं, चाहे हिप्स एरिया है, चाहे कुछ भी है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अल्टीमेटली वहाँ पर आपका अट्रैक्शन सेक्शुअली ज़्यादा रहता है। साथ साथ आप जब ऐसी कोई वीडियोज़ देखते हैं उसके अंदर भी फुलर महिलाओं को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता है। इसकी वजह से आपका अट्रैक्शन या लाइकिंग उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तीसरा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो महिलाएं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती हैं, कि उन्होंने कर रखा है तो खुल के इसके बारे में बात कर लेती हैं कि अच्छा तुम ऐसे करते हो। लड़कियों को अल्टीमेटली आपको सिखाना पड़ता है, उसको एक एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है कि अच्छा ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो दे आर ईजिली अवेलेबल टू टॉक, बहुत जल्दी से वो दोस्ती भी कर लेती हैं, फ्रेंड्स भी बन जाती हैं। आप ज़रा सा भी फ्लर्ट करना शुरू करो तो दे गेट कनेक्टेड। तो आपको कहीं ना कहीं ये फील आना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो अवेलेबल है ही, ये तो मिल ही जाएगी, और इनकी तरफ देख के ये अट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है। बट क्वेश्चन अगेन फिर से ही वही है कि क्या ये रिलेशनशिप सर्वाइव करेंगे। अगर आपको किसी की कोई भाभी, कोई आंटी, कोई बड़ी एज की महिला पसंद आ भी गई, और मान लो उसने भी उस डायरेक्शन में चीज़ें हो भी गई, आपने एक आधी बार कर भी लिया एक्सट्रीम से एक्सट्रीम केस में, तो क्या ये आपका फ्यूचर है? नहीं। इस तरह की फैंटेसीज या इस तरह के विचार अपने दिमाग में लाना धीरे धीरे आपको अपने उम्र की महिलाएं अपने जीवन साथी से दूर करेगा। आपको ये समझ में आ जाएगा किसी पार्टनर का होना मतलब सेक्स। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पार्टनर का होना मतलब जीवन संबंध, पार्टनर का होना मतलब रिलेशनशिप, पार्टनर का होना मतलब सुख दुख में साथ देना, पार्टनर का होना मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना। वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। आपको फिर यही लगेगा बस यही औरत चाहिए, ये मिल जाए, ये अपने बच्चों को छोड़ के मेरे साथ आ जाए, क्योंकि आपका चक्कर यही है कि आपका विचार सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स की तरफ चल रहा है, और आप जो मिल रहा है, जो अच्छा है, उसको इग्नोर कर रहे हो। सेकेंडली, ये उनके लिए भी गलत है, क्योंकि अगर उनकी अटैचमेंट आपसे हो जाती है, अब उनके साथ क्या होगा कि अगर वो फुलर हैं और मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अल्टीमेटली उनके पार्टनर का सेक्सुअल टाइम उनके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जो यंग लड़का है वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, चुलबुला होगा, उसकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, नई नई पोजिशंस में कर पाएगा, तो उनका भी लव अफेक्शन बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा देगा। उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो उनके दिमाग में फिर ये थॉट आएंगे कि मैं अपने घर वालों को छोड़ दूं, बच्चों को छोड़ दूं, तो इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा है हर तरीके से, जबकि इन रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। एंड अल्टीमेटली दिस इज़ नॉट गुड। अगर आपका अट्रैक्शन किसी के लिए है, कंसेंशुअल है, वो मैरिड नहीं है, वो आपके लिए अवेलेबल हैं, और आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की सोच रहे हो, आप उसमें अपना जीवन साथी भी ढूंढते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो और आपको लगता है शादी भी होगी तो कोई बात नहीं, ये तो है, या इस तरह की तो मैं करता ही रहूँगा, दिस इज़ नॉट यू। जब आप एक सही एज में पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेंशन ज़्यादा है मोर देन प्लेजर। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। नहीं आई है, कोई और कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। मुझे पता है कई लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलने वाले हैं, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू लिसन कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है इसके बारे में, और प्लीज़ अवेयर
करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का विचार और इस तरह की फैंटेसी अगर आपके दिमाग में पैदा हो जाती है तो वो नुकसान देती है। वो सही चीज़ें शायद कम ही करती है और गलत ज़्यादा हो जाता है किसी दूसरे के साथ भी। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। चैनल पे नए हैं शेयर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको पहुँच पाएँ, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ या मैं अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आउट ऑफ माय बिज़ी कंसल्टेशन शेड्यूल। मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। अगर हमारी रीच वहीं कुछ घट के कुछ लोगों तक पहुँच जाएगी और इंडिया के हम बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम गलत सोच रहे हैं। इस बारे में मैं बात करूँगी वेस्टर्न वर्सेस इंडियन कल्चर में क्यों हिंदी में बात करती हूँ और मैं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पहुँचाना चाह रही हूँ या वहाँ पहुँचाना चाह रही हूँ। शायद हमारी पेरेंटिंग कहीं न कहीं बहुत छुपी हुई है। बात करेंगे इसके बारे में भी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि वो मिस ना हो।